Yes, Papa. Hello. Uh, uh, Today we'll discuss about seasonal disease which come across in day-to-day life in my clinical practice. So last 10 days before, a patient, young of 40 years, is an employee of insurance company, life insurance company. हाँ. He telephoned me from Patna that I'm suffering from severe pyrexia, fever with body ache, हम्म. and there is some urinary trouble and vomiting. So you see the report that given by the doctor there. So I study all the reports, and I say that you come to my Hazaribagh. I will again examine you and eat this. So when he come here, patient जो है एकदम he cannot stand or sit, बैठ नहीं पाता है, एकदम लगता है सो रहा है, उसकी इतना वीकनेस हो गया. वो हम्म. लोग क्या किया, सेफ्ट्रिएक्सोन जोन एक्सपी दे गिवन 2 ग्राम मॉर्निंग, 1 ग्राम इवनिंग. तो उसको लेके पूरा बैग लेके उसका लड़का आ गया कि हाँ. सर ऐसे ऐसे दवाई चल रहा, इंट्राकेट लगा हुआ है. तो हम बोले कि भाई इसको इतना उतना देने का जरूरत नहीं है, यू हम्म. जस्ट स्टॉप ऑल दिस थिंग हम्म. एंड यू डू द थिंग. वन इज डेंगू टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, यूरिन कल्चर अच्छा. एंड सीबीसी. हम्म. तो हमने मतलब जांच उसको कराया तो बुखार आ रहा डेंगू. था. बुखार के साथ में और कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था, उल्टी लग रही थी. बुखार था, बॉडी एक उल्टी हो लग रहा रही. था, बॉडी एक हो रहा था. बॉडी एक हो रहा था, हाँ, हेडेक ये बैटरी को सब नहीं चक्कर बोल आ रहा था रहा था. उसके लिए. हाँ. नहीं, हेडेक बॉडी हो रहा था सब, ठीक हेडेक है. बॉडी पूरा हो रहा था. हम्म. यूरिन यूरिन में भी थोड़ा ट्रबल था. ठीक है. यूरिन बार बार हो रहा था, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन भी था. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो वहां पर इनको यूरिन का कल्चर कराया नहीं, अच्छा. यूरिन का एग्जामिनेशन नहीं कराया, हमने सारी चीज कराया. तो उसमें यूरिन में उसको पास्टेल पॉजिटिव आया, 50 to 60 ओके. पास्टेल. हम्म. एंड इकोलाई 1.2 lakhs पर ml आया था. ओके. डेंगू पॉजिटिव, आईजीएम, आईजीजी दोनों पॉजिटिव थे बाप. हाँ. दोनों पॉजिटिव था. मतलब ठीक है. लॉन्ग टर्म उसको डेंगू था ही, मतलब आईजीजी भी प्रेजेंट है, इसका हाँ, मतलब डेंगू था. क्रॉनिक केस है. हाँ, डेंगू था ही. तो हमने उसको क्या किया कि ऑल स्टॉप ऑल द मेडिसिन, जस्ट आई गिव saline intravenous हम्म. DNS हम्म. 3 consecutive days, हम्म. doxycycline morning evening, राइट. and other no antibiotic, just supportive therapy. यस. पेशेंट का दूसरा दिन में उसका फीवर उतर गया, हम्म. कुछ नहीं फीवर है उसको, फील किया बढ़िया. थर्ड डे में पेशेंट मेरे पास चल के आया, बोला सर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ. तो हम बोले फिर से रिपीट करा लीजिए. हम्म. तो उसको जो फिर से रिपीट कराया तो अभी उसका जो क्वांटिटी कम आ गया था, हम्म. आईजीएम आईजी का कम आ गया था. ठीक तो है. बोला सर इसको तो अभी आ रहा है. तो हमने ठीक है, आफ्टर 5 डेज फिर हम करेंगे टेस्ट, हम्म. और अभी तत्काल आप इसका दवाई लीजिए. इन द मीन टाइम उसको कल्चर में जो आया था यूरिन हम्म. हम्म. पॉजिटिव आया था, तो उसको भी मैंने दवाई दिया. नाउ पेशेंट इज ऑल राइट. हम्म. एंड बोला कि सर हम काम में नौकरी में जाएंगे. तो हम बोले जाएंगे, आफ्टर मंडे को तो छुट्टी है, तो मंडे के बाद जाइएगा आप. ठीक तो है. दिस इज कंडीशन, you must diagnose the case. हाँ. So patient come with fever, ठीक है. high fever. हम्म. Now one thing is that today जो सीजनल बुखार है, हम्म. इसमें एक सेंस का था कि अगर 102-3 बुखार इट लास्ट फॉर 22-72 आवर्स, अगर लास्ट करता है, तो यू मस्ट गिव सम एंटीवायरल ड्रग. ओके. एंटीवायरल ड्रग देना, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन उसको बहुत बड़ा है, तो उसको देना है तो एंटीवायरल ड्रग. एसाइक्लोवीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस. अभी एंटीवायरल ड्रग और है जो अभी मार्केट में मिल रहा है, हम्म. हम्म. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम मैंने बताएंगे ठीक है. उससे, है ना. ठीक है. तो उसको करें. तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई पेशेंट आएगा फीवर केस, हम्म. सिंपल केस ऑफ डेंगू फीवर, तो यू मस्ट डू द डेंगू टेस्ट. एंड यू नेवर गिव द हायर एंटीबायोटिक, हम्म. because antibiotic has no role. If there is एक्सेप्ट एंड diminished डॉक्सीसाइक्लिन. platelet, except doxycycline, if there is diminished platelets count, you give some this mm, uh, पपाया anti एक्सट्रैक्ट.
पपाया एक्स एंटी प्लेट एंटी सब कुछ आता है। हाँ, पपाया लेकिन एक्सट्रैक्ट के साथ में हम लोग हाइड्रेशन गोट मिल्क, कीवी देते हैं, उस सब कीवी इसका फल देते प्रिपरेशन में हैं, आता है। गोट मिल्क देते हैं, हाँ, ये सब बोलते सब हैं कुछ गोट देते मिल्क हैं, पीने पपाया के देते हैं, सब देते हैं। लिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। हम्म। डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो प्लेटलेट्स काउंट सीधे डाउन हो जाएगा। क्यों? वाई? Why there is diminished platelets count in dehydration? So we always ask the patient that you must hydrate patient. फैमिली को बोलते हैं कि इसको सलाइन कराइए, उसको हाइड्रेट कराइए। इसलिए हम लोग करते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है, सो देयर इज डिमिनिश्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड से कमी हो गया। ठीक है। जब फ्लूइड कम हो जाता है ना, तो उसको क्या होता है कि जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो सीधे टिश्यू में घुस जाता है। ओ। जब टिश्यू में चला जाएगा तो देयर इज प्लेटलेट्स डिमिनिश इन द ब्लड सर्कुलेशन। जब भी हम हाइड्रेशन करेंगे तो टिश्यू से फिर रैपिड सर्ज हो जाता है प्लेटलेट्स का। हम्म। पहले हम लोग 30-40 हजार देखेंगे, बाद में देखेंगे अरे ये तुरंत 2 दिन में 1 लाख पहुंच गया। ये तो अच्छा। तुरंत उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं, वो नहीं। तो बना नहीं, कहाँ से आ गया होता है अचानक इतना। तो हम्म। वो टिश्यू से निकल के ब्लड में चला आता ब्लड है। में ये आ। इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। अच्छा। इसीलिए हमको हाइड्रेशन देना है, ठीक है। उसको सपोर्टिव थेरेपी देना है, विटामिन वगैरह देना है, हम्म। सेमी लिक्विड डाइट देना है, एंड रेस्ट। तो पेशेंट विल बी ओके। राइट। So dengue is very important. In neglected cases, there may be dengue hemorrhagic fever, very हम्म। severe. So हम्म। if there is platelet count less than 30,000, तो उसमें हेमोरेज आएगा, रिपीटेड हेमोरेज आएगा, और पेशेंट इज वेरी सीरियस, उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कीजिए। यस। विच मे बी नीडेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम्म। So हाँ। this is the case of राइट। dengue. So सही। one thing I think this dengue. हाँ, Yeah. अभी मेरे पास दो केसेस आया था रांची से, ऑनलाइन ही उसने दिखाया था। वो लोग टिपिकल Hmm. सिम्टम लेके आया कि सर बुखार आ रहा है, जब बुखार आता है तो एकदम पूरा आंख के पीछे में दर्द करता है। दिस आर टिपिकल, ये मतलब Hmm. सिम्टम बता रहा था आंख के पीछे यहाँ पे, मतलब Retrobulbar pain. रेट्रोवेर्बल पेन, Retrobulbar neuritis. न्यूराइटिस होने तो ये हाँ. इतना सीवियर पेन था। मैंने प्लेटलेट करवाया, एक का 90,000 था, एक का 1,15,000 था। तो मैंने 2 दिन बाद फिर से Hmm. कराया, उसका 70,000 हो गया। और ये ऐसे ही केसेस लास्ट 2 इयर्स में मेरे को ऐसे भी आया था जिसमें 35,000 इवन 15,000 तक प्लेटलेट गिर गया था, जब हम लोग को रैपिड हाँ. प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा था। लाइक उन लोगों को फिर Hmm. मैंने एक को तो मैंने 15,000 वाले को एडमिट करवा दिया था, और उसको सिर्फ और सिर्फ Hmm. प्लेटलेट चढ़वा रहे थे हम लोग, और Hmm. रैपिड। और उसके अलावा पेशेंट वही आपका गोट मिल्क और ये सब ले रहा था, पपाया, पपाया का ये पपीता का सब्जी लेने बोल रहे थे, पका पपीता खाने बोल रहे थे। तो और हाइड्रेशन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो किसी लोग को हम आईवी फ्लूइड भी चढ़ाए थे, मतलब नॉर्मल तो इलेक्ट्रोलाइट। ये तो केस सिंपल है, तो डेंगू का है। अभी दिमाग में रखना है कि अभी कोई भी पेशेंट आएगा फीवर के साथ, वो पेशेंट दवाई लेके आएगा, चाहे तो डायरेक्ट दुकान से खरीदेगा, या तो कोई क्वेक से दिखा के आएगा, या हाँ। सम मेडिकल प्रोफेशनल से लिखा के आएगा। तो अगर उसको 2 दिन 3 दिन से बुखार 102 से ऊपर रहता है, तो यू मस्ट थिंक दिस कॉमन डिजीज। और वायरल इसमें बहुत हमारा ये भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कहता है कि 72 आवर्स में अगर 102 से फीवर उसको नहीं डाउन हो रहा, तो यू मस्ट गिव सम एंटीवायरल ड्रग्स, उसको तुरंत डाउन हो जाएगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बहुत सीवियर। तो हम्म। ये चीज है। हाँ। सेकंड, हम एक केस देखे थे फूड पॉइजनिंग का, हम्म। टिपिकल केस था। हाँ। वो पेशेंट गया था कुछ पार्टी में, हम्म। वो आया बोला कि सर मेरे को उल्टी हो रहा, लैट्रिन हो रहा। तो हम बोले भाई कहीं तुम पार्टी में गए थे? तो हम्म। बोला पार्टी में गए थे सर, मैंने कुछ नहीं खाया। तो हम लोग कैसे हो गया भाई? तो उसको वो लोग बोला कि सिर्फ हम लोग वो खाए थे, क्या बोलते हैं उसको, तरबूज। अच्छा। पार्टी में तरबूज खाए थे सिर्फ, वो भी खाया वाटर था, उसका वाइफ भी खाए थे, उसका बेटा भी खाया था, वाटरमेलन और कुछ खाया, नहीं ठीक है। खाया था। हाँ। वाटरमेलन खा गया, वाटरमेलन जब खा गया, तो पहले तो उसका वाइफ को, उसको हुआ, हस्बैंड को हुआ उल्टी पैखाना, तो उसका इम्यूनिटी अच्छा था, तो उसको करीब करीब नॉर्मल में आ गया। हाँ। उसका बेटा को भी हुआ, उसका वाइफ को जो हुआ तो सिवियर हो गया, हम्म। वॉमिटिंग विथ फीटिंग। तो आप मेरे पास आया लेके, तो हमने पूछा तो किए, तो फिर उसको दिए। तो ये वाटरमेलन पॉइजनिंग बहुत भी हो रहा है अभी हम्म। खा करके, इसलिए एक्चुअली कि उसमें इंजेक्शन देके इंजेक्शन देके, हाँ। कुछ दवाई देता है। कुछ दवाई दिया, उसका साइड इफेक्ट हो गया। कलर कलर तो एजेंट डालते हैं वो लोग, जाके ब्राइट रेड हाँ, दिखे एकदम, तो तो उससे आ उसी रहा में है वाटरमेलन। इवन वाटरमेलन से उसको पॉइजनिंग हो गया।
और एक इवन, क्लासिकल हमने सुना कि भाई ऐसा हुआ। हाँ इवन तो पनीर एक जो ऑर्डर है में ना हम वो, और हाँ। पनीर भी मतलब बहुत और मतलब आर्टिफिशियल पनीर मिल रहा है मार्केट में, जिसके चलते लोग पेट दर्द उसमें भी लेके आ रहे हुआ हैं। है। कोई नहीं भी नहीं, उसके पार्टीज भी में हो जा रहा रहे है। हैं। हाँ हाँ। हाँ, कोई भी पार्टी पनीर में का जा तो रहा है, पार्टी पनीर में खा एकदम रहा है, पेट खत्म दर्द बनता लेके आ ही है। रहा है। वही बात है। तो दीज आर द एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी हाँ, एंड यू मस्ट थिंक ऑफ फूड पॉइजनिंग। अभी अभी तो बरसात में मशरूम आएगा, मशरूम पॉइजनिंग आएगा। मशरूम पॉइजनिंग। अभी लास्ट एक गिरिडीह में क्या हुआ, 7 फैमिली मेंबर, वो लोग दे आर फूड पॉइजनिंग हो गया, मशरूम पॉइजनिंग। सातों को एडमिट कराया गया गिरिडीह हॉस्पिटल में। हालांकि मरा नहीं कोई, ठीक हो गया। बट दे आर ऑल टेकिंग दिस मशरूम जो मशरूम। मिलता है बाजार में, खाया हाँ, और उसके बाद वो लोग हो गया तो हो गया। मशरूम हाँ पॉइजनिंग। हाँ। तो एक्चुअली इट शुड बी तो इस प्रॉपरली कुक्ड, और मशरूम जो वही पॉइजनस होता है या नॉन पॉइजनस होता है उसका पहचान होना चाहिए। तो होना चाहिए, हाँ वही होना बात। चाहिए वही चीज, हाँ, क्योंकि पॉइजनस मशरूम भी मिक्स कर देता है कभी कभी, जो मिक्स कर नॉन देते पॉइजनस होता है, इडिबल जो होता है, जो हैं। फुड को हम लोग बोलते हैं या फिर टेटनस बोलते हैं, हाँ इसके साथ मिक्स हाँ करके वो हाँ, लोग कभी कभी डाल देता है, जिनको आइडिया नहीं डाल है। देता है। वही वही। तो इसके अलावा सर्दी खांसी बुखार तो बहुत कॉमन है। तो हम लोग चिकनगुनिया, हम्म। मलेरिया, डेंगू, बाहर का खाना खा रहा है तो फूड पॉइजनिंग, हम लोग बहुत सारा गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसमें हो सकता है। तो सीजनल जो चेंजेस है ये मॉनसून में, तो आइडियली मेरे ख्याल से पेशेंट लोग को अपना हाइजीन के बारे में मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि मक्खी हर जगह घूमते रहता है। तो फिनाइल से हाँ साफ हाँ करे, हाँ, उस चीज को, बाहर का साफ करें। खाना अवॉइड करे जितना हो सके। बाहर में जितना, क्योंकि बरसात होगा तो चटपटा खाने मन करेगा उसमें फिर मैदा पानी की चीज बॉयल करके खाएगा। खाए, हाँ, पानी बॉयल करके पिए। पानी बॉईल करके पिए। वही, हाइजीन मेंटेन करे। लाइट खाना खाए, लाइट खाना खाए। हाँ अब है कि पेशेंट दूध पी पी रहा, आम भी खा के आ रहा हाँ, अभी और आम उसको का, उल्टी हाँ हो रहा। यस राइट दूध पी के बोला आम आम खा गए, हाँ समझे ना। और हाँ उसको हो गया उल्टी पायखाना पेट दर्द, ऐसे भी हाँ हुआ है बहुत के हाँ, सारा। राइट so राइट many different types of indigestion वही come across this वही वही। ठीक इवन है। इवन अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसमें उसने बताया कि सर आम मेरे को मिल रहा था, सस्ता आम मिल रहा था, ठीक है, हम्म 30 रुपीज किलो ऐसे करके मिल रहा था, तो हम 3 4 को खा गए और उसका पेट पूरा फुल हम्म गया, टाइट हो गया। और बोले सर ना हम्म। आगे से कुछ अंदर जा रहा है, सब उल्टी कर रहे हैं, ना मेरा पैखाना हो रहा है, एकदम पूरा पेट गैस बन गया है, पूरा बड़ा हो गया। सो दीज आर लाइक, अभी ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि आम का सीजन खत्म हो गया, बट मैक्सिमम अभी जो आम अभी आएगा मार्केट में, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आदमी लोग को मतलब बच के रहना चाहिए। नहीं तो हाँ वही। नहीं तो वो फिर तो वही फिर होगा, ये तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस आएगा करके ही। आएगा। हाँ वो अब इस बार मकाई हुआ नहीं, इसलिए मकाई का इंडाइजेशन हुआ नहीं। हाँ लेकिन आम तो हाँ, बहुत हुआ है, आम बहुत हुआ, तो आम का आ रहा केस। उससे केसेस आ तो रहे दीज आर द हैं। केसेस। भाई तो हम्म सीजनल, आई थिंक मॉनसून में पेशेंट्स को अपना हाइजीन, हम्म पानी सही से खाए, हम्म कम खाए, हम्म अपना हम्म घर का खाए मैक्सिमम चीज। हम्म और पनीर, वाटरमेलन, ये सब से बचे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा हम्म मतलब इस तरह के भी है। हम्म, न्यूज में हम्म। हम लोग डेली पेपर में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ केसेस दिख रहा है, एडल्ट्रेशन का एक केसेस। इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग केस अभी डिस्कस टुमारो करेंगे, जी। लेकिन केस के बारे में मैंने बताता हूँ। हाँ पेशेंट एक लेडी है, हाँ यंग गर्ल ऑफ 19 years, जस्ट मैरिड। उसको ले आया, उसके बाद हमको फोन किया कि सर ऐसे ऐसा हो रहा है मेरे बेटी को। तो उसको हम लोग झाड़ फूक कराने ले गए हैं, फिर आके आपसे इलाज कराएंगे। हाँ, ठीक। तो हम बोले भाई क्या हो रहा, तो बोला कि वो हाथ में डांस कर रही है, ऐसा ऐसा। कोरिया, अच्छा, ठीक है, हैं? कोरिया जैसे डांस, कोरियाटिक। हाँ हाँ ऐसे डांस कर रही है। हाँ, तो हम बोला अच्छा ले आओ, तो यहाँ आके देखे तो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है ना। ठीक है। तो हम बोला कि सर इसको भूत लग गया, हाँ इसको चल कर गया, इसको हम लोग इलाज कराने गया। हमने ठीक रे बैठा। उसके बाद हमने उसको पूछा कि भाई तुमको जोड़ में दर्द हुआ था। तो उसको जोड़ में बोला कि पहले सर हमको पैर में दर्द हुआ, एंकल में बताई। उसके बाद बोला कि तो ठीक हो गया, हम लोग सोचे ठीक हो गया। फिर ठंडों में दर्द हुआ, फिर करते करते माइग्रेटिंग जॉइंट पेन हुआ था। ठीक है। समझे? तो उसके बाद हम देखे, उसको चेस्ट देखे, तो उसमें एक सॉफ्ट डायस्टोलिक मार्मर हमको मिल रहा था उसका। तो हमको लिए कहा कि भाई इसको तो ये बीमारी हो गया, इसको पूरे तरह नहीं लगा है। सो दिस इज ए क्लासिकल केस ऑफ सेंट वाइटस डांस। शांत भाई, राइट। सेंट वाइटस डांस इसको बोलते हैं। तो ये उसमें वो करेगा, वो डिस्टल
कॉसी पर्वत मूवमेंट बोलते हैं इसको, राइट। डिस्टल कॉसी पर्वत मूवमेंट, रिपीटेड कॉसी पर्वत मूवमेंट, सो सेंट वाइटस डांस। आई थिंक इसको सिंडेहम्स कोरिया इसी को बोलते हैं ना। सिडेनहम्स कोरिया सिंडेहम्स और कोरिया। सेंट वाइटस डांस। सन हाँ, वाइटर्स सिडेनहम्स डांस। कोरिया और सेंट सन। वाइटस डांस। राइट। सो ये क्लासिकल इसमें एक मैं। हम देखे थे। तो हाँ। फिर उसको दवाई सब जांच कराई, एएसओ टाइटर वेरी हाई था उसका। हम्म। उसको पेनिसिलिन वगैरह का हम लोग दे दिए सुई, तो उसको सीरीनेस हम लोग सीडेट किए, समझे ना, तो सारी चीज उसको ठीक हो गया। और पेशेंट अभी प्रोफाइलेक्सिस है, पेनिड्यूर प्रोफाइलेक्सिस में है। और उसका डिलीवरी भी हुआ, 2-3 बच्चा हो गया, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोले कि अप टू एज ऑफ 25 इसको पेंशन आप देते रहिए इसको। चलते रहिए। तो दिस इज क्लासिकल केस ऑफ सिडेनहम्स कोरिया। सिंडेहम्स कोरिया। हाँ। हाँ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ। तो ये टुमारो बहुत। विल डिस्कस अबाउट rheumatic fever न्यूमेटिक and फीवर। rheumatic heart disease. ओके। Yeah. ओके। चलिए बढ़िया।